सौसर क्षेत्र की जीवनदायिनी नदियां इन दिनों रेत माफियाओं के निशाने पर हैं। लगातार हो रहे अवैध रेत खनन से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि क्षेत्रीय किसानों और ग्रामीणों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक अमला इस मुद्दे पर पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार नदियों से बड़े पैमाने पर रेत का खनन किया जा रहा है, वह भी बिना किसी रॉयल्टी के। नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है और नदियों से लगे खेत बंजर होने लगे हैं। रेत से भरे ट्रैक्टर डंपरों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। धूल धक्कड़ और सड़क पर बने गड्ढों ने आमजन का जीवन दूभर कर दिया है। आज सुबह ही ग्राम पंचायत जोबनी खापा क्षेत्र में एक रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो ग्रामीणों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण शिकायत लेकर सौसर थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी रेत माफियाओं के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर उनकी मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। क्षेत्र में बिना अनुमति और रॉयल्टी के चल रहे इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन से मांग की है कि रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। भारत संवाद से धीरज सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मामला बताओ। आज ग्राम पंचायत खापा का मामला है। एक वहाँ से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है कई दिनों से, ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहे ना कुछ। आज एक घटना हो गई है जिसमें एक महिला को भी चोट आई है जो रेत से भरा ट्रैक्टर था, और एक लड़के को भी चोट आई है। और रेत का अवैध उत्खनन कई दिनों से चल रहा है। वहाँ डंप भी करे, बहुत डंपरों से डंप हो चुका है कई, और प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और रेत माफियाओं की पूरी दबंगई चल रही है, और क्षेत्र में जहाँ ठेका भी नहीं है वहाँ पर भी अवैध उत्खनन हो रहा है। और ना माइनिंग वाले ध्यान दे रहे हैं, ना खनिज विभाग, ना पुलिस प्रशासन, ना राजस्व विभाग। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ से अवैध उत्खनन हो रहा है वहाँ रोक लगाई जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि गांव में जैसे ट्रैक्टर स्पीड में जाते हैं, डंपर जाते हैं, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उससे बचा जाए। और प्रशासन कार्रवाई नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अलकेश बागड़े। तो क्या हुआ था? मेरा भाई मेरे घर में आया था, उधर काम नहीं था तो इधर काम करने के लिए आया था। वो मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी का इलाज चल रहा है उधर छिंदवाड़ा में। अच्छा। तो हमारे पास में पैसे नहीं थे तो हमने उसको बुलाया इधर कि हमारे घर आ जाओ काम करने के लिए। इधर बहुत सारा काम निकला है, राजमिस्त्री का काम करता है वो। अच्छा। तो वो राजमिस्त्री का काम करने के लिए जा रहा था जो बंडाना, तो पीछे से रेत से भरा ट्रैक्टर आया और उसने टक्कर मार कर भाग गया। अच्छा, तो लगाया गया? किस किस को लगा इसमें? कितने लोगों को लगा है? इसमें 2 लोगों को लगा है, एक भाई को लगा है। हाँ। उसको भी सिर में चोट आई है, और ये मेरे भाई को लगा तो उसके दोनों ओट मतलब कि फूट गए हैं, उसको टाँके लगेंगे उसमें, और नाक से भी बहुत सारा खून बह रहा है, नाक में भी लगी है। अच्छा, अभी क्या चाह रहे हैं आप? सिर में भी लगी है। क्या चाहते क्या है? अभी क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई चाह रहे हैं? हाँ, कार्रवाई करना चाहते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? पूनम उइके। कहाँ रहते आप? जोबनी खापा। ठीक। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है, ऐसी शिकायत आई है, और एक रेत से भरे ट्रैक्टर ने जो है कुछ लोगों को टक्कर मारने की भी बात सामने आई है। तो क्या मामला है सर? अभी मेरा जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे वह किसी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, जो वह मौके में घटना की तस्दीक की गई है, जिसमें एक महिला जो है पैदल चल रही थी, जिसका कहना है कि मोटरसाइकिल वाले से उसको टक्कर लगी थी, तो वो अभी इलाज के लिए सावनेर गई है। और मोटरसाइकिल चालक जो आया है उसका भी MLC करा रहे हैं। उसका कहना है कि सामने से कोई ट्रैक्टर चल रहा था, जिसकी तस्दीक की जा रही है, और तस्दीक के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो बहुत सारे ट्रैक्टर जो अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई जो है नहीं की जा रही, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इस संबंध में जो अभी जो फरियादीगण जो आए थे उनसे कहा गया है कि आप माइनिंग में उसकी शिकायत करें, और माइनिंग के जो भी अधिकारी है वो अगर चाहें तो पुलिस के सहयोग कर दोनों के द्वारा जो भी है कार्रवाई की जाएगी।